नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। जब जब सनातन की जय जयकार होती है तब तब विपक्ष बेचैन हो जाता है। ये सियासी रवायत है या वोट बैंक की सिर्फ मजबूरी, ये तो विपक्ष का ईमान धर्म ही जाने। जो भी हो, लेकिन इस महाकुंभ पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। एक ओर अखिलेश सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चुनावी माहौल में सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को भुनाने में लगी है। सियासी गलियारों में हलचल है कि राहुल और प्रियंका महाकुंभ में सियासी डुबकी लगा सकते हैं। प्रयागराज में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। दुनिया भर से श्रद्धालु संगम नगरी में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। हर ओर सनातन की जय जयकार हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में करोड़ों की भीड़ पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ आने की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेसियों ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगम नगरी में कांग्रेस सेवा दल की ओर से महाकुंभ सेवा शिविर लगाया जा रहा है। राहुल और प्रियंका इस शिविर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही सेवा दल महाकुंभ में किए जा रहे सामाजिक धार्मिक कामों की जानकारी लेंगे। इसको लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि महाकुंभ जाएंगे प्रियंका राहुल, क्या बनाएंगे सियासी माहौल? महाकुंभ से अखिलेश को ऐतराज, क्या है राज? महाकुंभ पर महासियासत, किसको आफत? सनातन से दूरी, अखिलेश की क्या है सियासी मजबूरी? सनातन से बैर, अब नहीं विपक्ष की खैर। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आखिर जानेंगे कि ये सियासी डुबकी है या सनातनी डुबकी। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 45 करोड़ लोगों की उपस्थिति की ताकत प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं, दुनिया की किसी भी ताकत को झुका सकते हैं। और अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाते हैं तो ये 45 करोड़ लोगों की ताकत ही होगी। वो लोग जो जनेऊ पहनना नहीं जानते, वो लोग जो अपनी मर्जी से तिलक लगा लेते हैं और कभी पोछ डालते हैं, जिनको भारतीय संस्कार संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। महाकुंभ से और प्रयागराज से गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। गांधी परिवार का घर प्रयागराज रहा है। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई वहां से लड़ी। देश की आजादी के आंदोलन वहां से शुरू हुए। महाकुंभ जब आजादी के बाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री रहते हुए तैयारियों का जायजा लेने आए। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी महाकुंभ में आई। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के आने का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करते हैं, जिनके पास इस प्रदेश के, इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के मुद्दे पर जवाब नहीं है, जो संविधान बदलने की बात करके संविधान का विरोध करते हैं, जो कहते हैं देश की आजादी 2024 में मिली है, जो लगातार दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करने वालों को बचाते हैं। तो उनको राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से तो चुभन स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। और आज जब वो महाकुंभ में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी चढ़ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी मानसिकता दिखा। तो सियासी बयानबाजी भी आपने सुन ली। अब चलिए एक एक करके हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर विमल भारद्वाज, जो नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा सपा का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हेमंत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विमल जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ जाने वाले हैं। वहां पर वो संगम में स्नान करेंगे। ये आस्था की डुबकी है, सियासत की डुबकी है, या फिर ये सनातन की डुबकी है? देखिए, मैं पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये सनातन की डुबकी तो नहीं है, ये तो आस्था की डुबकी है। एक मजबूरी की डुबकी कहेंगे इसको, और राजनीतिक डुबकी इसका नाम दिया जाए। देखिए, संगम में, प्रयागराज में आना, डुबकी लगाना कोई बुरी बात नहीं, उनको हमेशा आना चाहिए, हमेशा स्वागत है। लेकिन कभी ना तो उन्होंने राम मंदिर जी का, हमारा जो बना, उसका निमंत्रण स्वीकार किया, ना उन्होंने सदस्य उसको कभी बधाई दी देशवासियों को, ना इतने बड़े उत्सव जो मनाया जा रहा है प्रयागराज में, ना उस पर उन्होंने कभी टिप्पणी की।
अभी जो मैं देख रहा था ट्विटर पे एक पोस्ट जिसको कहा जा रहा है कि वो एक फेक ट्विटर हैंडल था उनका और किसी ने बना के किया, तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि अगर बात सही है अगर तो बहुत गलत है, और अगर फेक ट्वीट है तो भी उस पर हमें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये ट्वीट आया उसके बाद ही ये खबर उड़ी, तो कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए राजनीतिक दृष्टि से और वोट बैंक को। तो राजनीति की दृष्टि से उन्होंने तुरंत, अभी कोई आधिकारिक उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं है, बट कांग्रेस के कुछ लोग, लेकिन अगर जाते हैं विमल जी, ठीक है आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए अब सुगबुगाहट तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन अगर वो जाते हैं तो क्या इसे आस्था की डुबकी माना जाएगा या इसे सनातन की डुबकी मानी जाएगी? क्योंकि देखिए अभी मिल्कीपुर में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, तो ऐसे में देखिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना हिंदू वोट बैंक को साधना। जब से सनातन को लेकर बातें उठने लगी है, जब से सनातन को लेकर इतने लोग अब बोलने वाले हो गए हैं, सनातन को मानने वाले लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है हिंदू वोट को साधना। नहीं तो ये आस्था की डुबकी तो नहीं है ना, सनातन की डुबकी है, मजबूरी की डुबकी है और राजनीतिक डुबकी है, वोट बैंक को साधने की डुबकी है कि कैसे जो डैमेज हुआ है मजबूरी की डुबकी है कि कैसे बचाएं। अगर सच्चे हृदय से कोई भी आ सकता है, सनातन धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि भाई ये क्यों आएंगे, वहां सभी लोगों का समावेश होता है, लेकिन हमेशा से उनका ऐसा परिदृश्य मिला कभी नहीं मिला ना। तो मौके की तलाश है, डैमेज जो हो रहा है चुनाव सामने है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके कारण ये आ रहे हैं। और भाजपा कभी किसी का विरोध नहीं करती है, अगर संस्था को सनातन धर्म को मानता है हमेशा माने, चुनाव के समय ही क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सवाल है, इसलिए ये सवाल उठे हैं। चलिए ठीक है जितेंद्र जी, अब आपका रुख करती हूं मैं, ये आस्था की डुबकी है, सनातन की डुबकी है, या जैसा कभी विमल जी ने कहा कि ये मजबूरी की डुबकी है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे सपा के रास्ते से अलग होते हुए जा रही है। देखिए, कुंभ का गंगा स्नान बहुत ही पवित्र स्नान है। कुंभ के गंगा स्नान से माँ गंगा के दर्शन प्राप्त होते हैं, अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं, आशीर्वाद मिलता है, और माँ गंगा के स्नान से मानव जाति का कल्याण होता है। न तो सनातन धर्म पर भाजपा का बैनामा है, न ही गंगा माँ पे भारतीय जनता पार्टी का बैनामा है, और न ही हिंदू धर्म पर भारतीय जनता पार्टी का बैनामा है, और न ही राम मंदिर पर भाजपा का बैनामा है। तो देखिए ये ज्वेलसी क्यों? सनातन का सम्मान सभी करते हैं, हम सभी लोग सनातन धर्म से आते हैं, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, और देश और विदेश से हर साल करोड़ों लोग माँ गंगा का स्नान के लिए, उनका अद्भुत दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी स्नान करने का प्रोग्राम है उनका और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, तो उसमें कौन सी पीड़ा, भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर आपत्ति की बात है तो 2012 से 17 तक लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन 5 वर्षों में लगातार समाजवादी पार्टी ने भव्य कुंभ का आयोजन किया, और उसमें क्यों नहीं योगी मोदी जी आए स्नान करने के लिए? अगर बात सियासत की कर रही है भारतीय जनता पार्टी या इनके लोग, तो क्यों नहीं योगी मोदी जी स्नान करने आए? और बनारस में जैसे ही चुनाव आया, बनारस में खड़े होके स्नान करने के बाद भाषण दे रहे, मैं ना आया हूं, न मुझे बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, मैं गंगा माँ का बेटा हूं। और तो सियासत तो भारतीय जनता पार्टी करती न धर्म की आड़ में, तो गंगा माँ का बेटा बताने लगे जब अपने आप चुनाव लड़ने आए, तो उस 5 साल में क्यों नहीं योगी मोदी जी कुंभ स्नान कर? जितेंद्र जी अब देखिए सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अभी मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में जाके गंगा स्नान किया, लेकिन वो अभी तक महाकुंभ नहीं गए, अयोध्या नहीं गई कांग्रेस, राम मंदिर का उद्घाटन था तब नहीं गई कांग्रेस, अब दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर में चुनाव है, तो महाकुंभ जा रही है कांग्रेस। शायद हमें मोदी जी का वो भाषण याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, माँ गंगा ने मुझे बुलाया। जब माँ गंगा बुलाएंगी तो अखिलेश यादव जी दर्शन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, और कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, माँ गंगा के दर्शन करके अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बार उनका हरिद्वार में उनके चाचा की अस्थियां विसर्जित करने के बाद उन्होंने मकर संक्रांति पर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, दर्शन किए और स्नान भी किया। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप ये बता दीजिए जितेंद्र जी, एक चीज और आप बता दीजिए, फिर मैं हेमंत जी का रुख करूंगी। क्या महाकुंभ जाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि कई अवसर पर, अभी तो किया ना उन्होंने, गंगा जी क्या अलग हो गई क्या? हरिद्वार में गंगा जी नहीं है क्या? गंगा जी का दर्शन किया ना,
स्नान किया, आशीर्वाद भी लिया। ये लोग 5 साल क्यों नहीं आए? मोदी और योगी जी जवाब दे सकते हैं इसका कि 5 साल कुंभ हमने आयोजित किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज कुंभ के संत ही कह रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाओं का बखान कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक संत ने तो यहां तक कह दिया 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार की वापसी हो रही है, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार की वापसी हो रही है, सपा सरकार की। ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, कोई कुंभ वगैरह हम नहीं मानते। कई संतों ने ऐसा बोला है, वहां पर आप वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो निंदा कर रहा है संत समाज। अब देखिए सोचिए जितेंद्र जी, जो वीडियो मैंने नहीं देखा, मैं वीडियोस पे चर्चा नहीं करती। निश्चित तौर पे आपको हर तरफ ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन देखिए वीडियोस पे मैं चर्चा नहीं करती। वीडियोस तो बहुत बन जाते हैं और बहुत सारे वीडियोस बनाए भी जाते हैं। सीनियर पत्रकार का जवाब मैं दे दूं, ये दो चीज बोल रहे हैं, ठीक है जितेंद्र जी, बात का जवाब मैं दे दूं। हाँ विमल जी, अब आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद हेमंत जी का मैं रुक करूंगी। नफरत फैलाने वाले लोग क्या जवाब? देखिए, नफरत तो ये कि सार साफ चेहरे से झलक रही है। जो अभी अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी, जो अभी हमारे मोदी जी को तो नहीं लगाएंगे, मैं लगा रहा हूं कि अखिलेश जी ने अभी बोला कि खाली बसें खाली जा रही हैं। वहां पर ये पूछिए कि करोड़ों लोग कहां से उड़ के आ गए क्या? हर जगह को ये डिफेम कोशिश कर रहे हैं करने की। भाई आप लोग, हमारा ठेका नहीं है सनातन पे, हम तो कह रहे हैं आप भी सनातनी हो, जाइए ना डुबकी लगाइए। 2013 में आपने कौन सी डुबकी लगाई? 2013 में जो कुंभ हुआ था, एक भी सरकार का कोई जो भी मंत्री था, किसी ने डुबकी लगाई हो, किसी सोशल मीडिया पर वायरल दिखा दी तस्वीर? सवाल उठता है कि सवाल तब उठता है जब आप लोग खुद जोड़ती बातें करते हैं। हमारा अधिकार नहीं है, ये सनातन धर्म पूरे भारत का है, आपका भी है मित्रों। मैं चाहता हूं कि आप डुबकी लगाएं। और गंगा, देखिए गंगा हरिद्वार में भी है, गंगा प्रयागराज में भी है, महाकुंभ हो रहा है। हेमंत जी का मैं रुक करना चाहूंगी। हेमंत जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी महाकुंभ में जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट है और सियासी गलियारों में ये चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि ये सियासत की डुबकी है, ये सनातन की डुबकी नहीं है, ये मजबूरी की डुबकी है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, मिल्कीपुर में उपचुनाव है और हिंदू वोट बैंक को साधना अब उतना आसान नहीं है। हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हेमंत जी। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों और हमारे साथी पैनलिस्ट को मेरा नमन जी। राजनीति कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों होने लगा? क्या उनकी ठेकेदारी है हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर? मुझे तो ये लगता है कि ये आस्था का प्रश्न है, और आस्था के प्रश्न पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में, किसी धार्मिक जगह पर जाना चाहता है तो उस पर सियासत करने की जरूरत क्या है? स्वागत करना चाहिए। वहां के साधु, संत, सन्यासी जो भी लोग हैं, वहां की जनता है, वो उसका स्वागत कर रही है। और ये कोई आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। इससे पहले आदरणीय सोनिया जी भी गई, इससे पहले आदरणीय प्रियंका जी भी गई, और जब कुंभ की आजादी के बाद से शुरुआत हुई तब भी नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी सभी लोग गए, गोपाल कृष्ण गोखले जी, और सभी के तो वीडियोस वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं किसी प्रकार का कोई राजनीतिकरण इसका करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जिसकी आस्था होती है वो व्यक्ति जाता है, और आस्था के किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की किसी को आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि जो अभी प्रियंका जी के ट्वीट के ऊपर वो कह रहे थे, शायद अगर थोड़ा सोशल मीडिया से रिलेटेड हो तो उठा करके देख लें कि जो फैक्ट चेक है, नवभारत टाइम्स ने तो अपनी पूरी न्यूज निकाली है कि इस तरीके के फेक अकाउंट से उनका एक ट्वीट वायरल किया गया। क्योंकि आप लोग हमेशा ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे अतिक्रमण करते हुए भारतीय जनता पार्टी का सगल बन चुका है कि विपक्ष को बदनाम करना, और उसी कार्यवाही के चलते हुए उन्होंने इस तरीके के कृत्य खुद किए, और आज वो कह रहे हैं उसका लाभ लेने के लिए, और उसके लिए साहब जो है वो हम आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। अरे कुछ शर्म करने की बात है कि कम से कम ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है सनातन धर्म पर और हिंदू समाज पर। हिंदू समाज, लेकिन हेमंत जी देखिए, कब्जा ना बीजेपी का है, कब्जा ना कांग्रेस का है, कब्जा ना समाजवादी पार्टी का, किसी का कब्जा नहीं है सनातन धर्म पे। लेकिन फिर अयोध्या क्यों नहीं गए? निमंत्रण तो अयोध्या के लिए भी मिला था, राम मंदिर उद्घाटन के लिए भी मिला था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भी मिला था, वहां नहीं गए? क्या उस समय सनातन पर उनका विश्वास नहीं था? जब चुनाव आता है तब कांग्रेस को यह लगता है कि अब हमें थोड़ा सा सनातनी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा हमें दिखा देना चाहिए कि हाँ हम भी सनातन को मानते हैं, क्योंकि अब थोड़ा मुश्किल हो गया है ना हिंदू वोट बैंक को साधना।
ये मीडिया के लिए तो खबर हो सकती है, लेकिन सत्यता भी तो इसके पीछे आप उसको बताइए कि हमारे जो 4 मठ हैं, उन 4 मठ के शंकराचार्य के द्वारा किस तरीके से उस कार्यक्रम के बारे में जो स्थितियां थी, जो अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, उनके बारे में उन्होंने बताया। और उसके तो बारे में इसलिए कहा, नहीं गए राहुल गांधी, इसलिए नहीं गए। अगर कहीं पर ऐसी चीजें हैं और उसका राजनीतिकरण, देखिए एक बात बताइए हमें, राम मंदिर के शिलान्यास में किसी आम आदमी को एंट्री दी गई? जितने भी मंचासीन करे गए, जितने भी लोग थे वहां पर, सब टोटल ब्यूरोक्रेट थे या और सरकार के लोग थे। इसके अतिरिक्त हेमंत कोई जी, नहीं इसका था। मतलब और फिर दूसरी आपको बात, आपको भी दूसरी बात, आपको भी 10 जानकारी सेकंड नहीं मुझे है दीजिए, हेमंत 10 जी, इसका सेकंड मतलब मुझे फिर आपको भी दीजिए, मैं जानकारी अपनी नहीं बात है। करूं, उसके बाद आप कहिए। 10 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं, पहले कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं, आज कह रहे हैं कि इंसान हूं, गलती हो जाती है, कभी माँ गंगा बुलाती हैं तो गंगा सफाई नहीं होती है। आप ही सरकार की रिपोर्ट्स है कि गंगा साफ नहीं हुई। तो आपने कितना भ्रम पैदा करके रखा हुआ है, और दूसरे को सनातन के विरोध में लाने का जो प्रयास करते, कुत्सित प्रयास करते हैं, इससे भला होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमेशा मुद्दों की राजनीति और मुद्दों की बात करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे अभी जो भी चुनाव अभी रिसेंट हुए हैं, उसमें कहीं पर भी कोई मुद्दे से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम लोगों ने कहीं भटकाने का काम नहीं किया। एक मिनट हेमंत जी, आपने कहा कि वहां पे अयोध्या का आपने जिक्र किया कि वहां पे बहुत चीजें, जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी नहीं गए वहां पे। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सीधे सीधे सामने, अभी आपके सामने जो फैजाबाद का चुनाव या अयोध्या का चुनाव जो सामने, सर मैं क्या पूछ रही हूँ, मैंने ये पूछा कि अयोध्या में, एक मिनट, अयोध्या में का घोटाला वहां की जमीनों के लिए किया गया, ये तो सामने आया है। अयोध्या क्यों नहीं गए राहुल गांधी? आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना पहले। सर आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि अयोध्या क्यों नहीं गए? चीजें वहां पर अनुकूल नहीं थी। पर कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, जहां पर भी आवश्यकता, जहां आस्था का प्रश्न है वहां जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और राहुल गांधी अयोध्या भी जाएंगे। ठीक है, अयोध्या भी जाएंगे, लेकिन तब नहीं गए। सुनिए, और मैं बता दूं, हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अयोध्या गए। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता। ठीक है सर, एक सेकंड हेमंत जी, मुझे भी थोड़ा सा बोलने का मौका दे दीजिए। आपने कहा कि उस समय चीजें अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। अयोध्या में जब समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा जिस वक्त हो रही थी, चीजें अनुकूल नहीं थी, इसीलिए राहुल गांधी नहीं गए। देखिए, उस कार्यक्रम का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण किया, हाँ, और आवश्यकता के अनुरूप सारी चीजें नहीं थी वहां पे। मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसे मंदिर का शिलान्यास और ऐसे मंदिर का उद्घाटन करने की बात रही जहां पर हमारे शंकराचार्य लोगों जी ने उसका प्रश्न चिन्ह लगाया। ठीक है, तो ठीक है। अब एक सेकंड सनातन के ध्वजवाहक हैं, जब उनका सम्मान वहां नहीं हो रहा, तो फिर हम जाकर के वहां पे क्या करेंगे? चलिए ठीक है, ये आप मान रहे हैं। तो इसका मतलब अब महाकुंभ में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते हैं, संगम में अगर वो डुबकी लगाते हैं, तो इसका मतलब यहां पर चीजें अनुकूल हैं, यहां पर सब कुछ सही है, इसीलिए वो आ रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, आस्था में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। स्थितियां अनुकूल हैं या नहीं है, ये जाकर के ही तो मालूम चलेगा आखिर क्यों उनको पेट में दर्द होने लगा। हेमंत जी, अब राहुल जी, प्रियंका, अब आप देखिए, अब आप विरोधाभास वाली बातें कर रहे हैं। अब आप विरोधाभास वाली बातें कर रहे हैं। जो भी होगी वो सामने आएगी। चलिए ठीक है, अब आप देखिए हेमंत जी, अब आप विरोधाभास वाली बातें कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि अयोध्या में चीजें अनुकूल नहीं थी, इसीलिए वो नहीं गए। आप लोग का इंटरप्रिटेशन अपना हो सकता है, हमारा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है सर, हमारा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैं तो वही बातें दोहरा रही हूँ ना जो आपने कहा। बिल्कुल इंटरप्रिटेशन है आपका। आप ये बताइए हमें कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर वहां पर जाकर के और स्नान करने की बात रहती है, तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो न्योता दिया जा रहा है, वहां तो बुलाया जा रहा है कि आइए आप भी देखिए क्या तैयारियां हैं। 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। हमारे आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां होंगी सर जो देख नहीं पाएंगी महाकुंभ। हमारी आने वाली कितनी जनरेशन होगी जो महाकुंभ देख नहीं पाएगी। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, तो उसका क्या करेंगे? हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। क्या करूं उसके लिए? हमारे दादा परदादाओं ने भी नहीं देखा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी का मैं रुक करूंगी, बस एक मिनट सर, एक मिनट। बाकी मेहमानों के पास में आऊंगी, आचार्य जी का मैं रुक करूंगी। आचार्य जी, आप भी इसे सियासत की डुबकी मानते हैं या सनातन की डुबकी मानते हैं? क्योंकि चुनाव भी है, अब राजनीति भी तेज हो गई है इस पूरे मुद्दे पर, आप इसे किस तरह से देखते हैं?
देखिए, मेरा सुझाव यही रहेगा कि किसी भी विषय पर आप राजनीति करिए, आप राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट के लिए आपको करना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि दिखावा नहीं करेंगे तो शायद वोट कैसे मिलेगा। ये जायज है और स्पष्ट है ये जो भी चीजें हैं। लेकिन गंगा पर, सनातन पर, तीर्थों पर, धर्म पर किसी प्रकार की राजनीति दूर दूर तक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं से ब्रेन का सही काम कर रहा है, सही मार्गदर्शन पर चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, तो मुझे लगता है चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल हो, लेकिन उनको प्रवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि गंगा पर और धर्म पर, विशेषकर आज के समय में इस पर नहीं करना चाहिए। रही बात बदलाव की, तो ये मैंने देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण इस चीज का है, जो मैं अनुभव करता हूं, मुझे कोई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, लेकिन प्रत्यक्ष है ये कि जब जब कोई चुनाव नजदीक आता है तो जो नेता लोग होते हैं अपना स्वरूप बदलते हैं। वो जनेऊ भी पहनते हैं, वो धोती भी पहनते हैं, वो चोटी रख लेते हैं, लेकिन वो टीका जनेऊ लगा भी लेते उल्टा हैं। पहन लिया था। लेकिन जब जनेऊ भी उल्टा पहन लिया था। जब वो बदलाव होता है, वो समय निकल जाता है, उसके बाद ना वो धर्म याद आता है, फिर धर्म को गाली दी जाती है, सनातन को गाली दी जाती है, रामचरितमानस के टुकड़े को फाड़ा जाता है, पेज को हटाया जाता है, उसके चौपाइयों पर अर्थ का अनर्थ किया जाता है। तो ये अगर जानकार ही होते, रामायण को जानते ही, शायद हिंदी पढ़े हो, मुझे नहीं लगता भगवान जाने क्या ज्ञान है, क्या धर्म है, क्या इतना धर्म को जानते हैं। बाकी जो मैंने समझ की कि अगर वो शायद होते तो शायद रामचरितमानस का अपमान नहीं होता। अगर ये जानते तो शायद धर्म का अपमान नहीं होता, तीर्थों का अपमान नहीं होता, गंगा का अपमान नहीं होता। उसको गंगा को गंदगी बता रहे हैं या गंदा नाला कह देते हैं लोग, तो शायद मुझे लगता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें लोगों को, जो भी ऐसा अपमान कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, जानते हैं आपसे ज्यादा। ठीक है जी, ठीक है विमल जी, कांग्रेस ने यह संकेत दे दिया है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पे सपा की तरह उल्टी दिशा में खड़ी नहीं होना चाहती है। देखिए, ऐसा है, मैं अभी कांग्रेस मित्र को बताना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि ट्विटर जो है उनका फेक था। वो पहले ही बोल चुका था, उनके कहने से पहले ही मैंने कहा था कि न्यूज भारत की और कई जगह आ चुकी है कि ट्विटर हैंडल पे जो खबर थी वो फेक थी। तो ये कम से कम ये तो अपनी मानसिकता थोड़ी सही करें कि हम हर जगह उनका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है, हमने उसका मुद्दा नहीं बना रहे। बट समस्या क्या है कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो ट्विटर फेक था, सही था। इसलिए जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए ये आदान फानन में खबर आई है और डुबकी लगाना चाह रहे। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक डुबकी है, ये मजबूरी की डुबकी है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने कहा कि गंगा गंदी है कहीं पर। अभी फिर एक तरफ तो आप सनातन को अब गंदा बोलते हैं, माँ गंगा के जो पवित्र माता है, कितने वहां पर एसटीपी प्लांट लगे हैं, किस तरह का वहां पर आप खुद मीडिया कवरेज कर रहे हैं। वहां देखिए जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जल का आचमन किया है, वहां जाके साधु सन्यासी करोड़ों की संख्या में, मकर संक्रांति वाले दिन तो पता होगा 3.5-4 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो आप एक तरफ तो उस वोट बैंक को साधना चाहते हैं डुबकी लगा के, और फिर आप कहते हैं कि वहां पर गंदी गंगा है, तो आप जा क्यों रहे हैं वहां पर भाई? अब जब आप कह रहे हैं वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर में ठीक व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर फिर आप कह रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था नहीं थी, तो क्या हो गया, हम जानेंगे नहीं क्या? तो आप अभी खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हैं। देखिए, ये तो फिर विरोधाभास वाली चीजें हो गई ना। एक तरफ तो कांग्रेस वो खुद ही अभी विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म सभी का है, मैं खुद स्वागत करता हूं। अगर आप सच्चे मन से आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। राजनीति होगी ही नहीं, राजनीति तब उठती है आप खुद मौका देते हैं। मौका देख के आप तुरंत सनातनी बन जाते हैं, फिर मौका देख के आप जैसे चाहेंगे वैसे अपना वेश धारण कर लेते हैं, तभी सवाल उठता है। अदरवाइज तो हम क्यों सवाल उठाएंगे? ठीक है जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के गंगा स्नान से या मंदिर में पूजा करने से भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है और क्यों आपत्ति करती है? सनातन पर इनका कॉपीराइट तो है नहीं, सनातन धर्म पर इनका बैनामा तो है नहीं, लेकिन इनको दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा तो है नहीं पहली बार राहुल गांधी जी दर्शन करने जा रहे होंगे, स्नान करने जा रहे हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार स्नान कर चुके हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी कई बार स्नान कर चुके हैं। पीएम साहब, हमारे मोदी साहब कहते थे मैं तो बेटा हूं गंगा माँ का, पीएम बनने के बाद कितनी बार उन्होंने दर्शन किए नहीं बता सकते। 2012-17 तक कुंभ आयोजित किया सपा सरकार ने, कितनी बार आपने दर्शन किए, और तमाम संतों ने उसकी प्रशंसा की है। 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी ने कुंभ स्नान की व्यवस्था की, उसकी व्यवस्था की उन्होंने प्रशंसा की है। आप सोचिए, श्री राम भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कई बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई मंचों पर ये बात कही है। इटावा में मंदिर बन रहा है ना जितेंद्र जी, फिर देखिए वही बात हो जाती है कि सिर्फ वो कह रहे हैं। एक साल हो गया जितेंद्र जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। 1 साल हो गया सर, अभी हमने पहली वर्षगांठ मनाई, तब भी वो नहीं गए। सुनेंगे ना आप, सुन लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है
केदारेश्वर मंदिर में बन रहा है इटावा में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं भगवान शिव का। उनका संकल्प है, उसमें दर्शन करेंगे और उनके दर्शन करने के बाद सपरिवार भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करेंगे अयोध्या जाकर, और मंदिर में दान भी करेंगे और चंदा भी देंगे। ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है। तो ये भारतीय जनता पार्टी न तय करे कि कब कहां कौन दर्शन करने के लिए जाएगा और कब कहां कोई गंगा स्नान करेगा। ये ही राजनीति के मुद्दे बनाते हैं। ये हमारे लिए आस्था का विषय है, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे कुंभ का गंगा स्नान हो। ये हमारे लिए सनातन से जुड़ा भावनात्मक और आस्था का मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर हम इसको भावनात्मक और आस्था का ही पर्याय समझते हैं और आगे भविष्य में भी हम समझते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है, चुनाव आया तो गंगा माँ का बेटा हूं और उसके बाद गंगा माँ की सफाई में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, तमाम योजनाएं बनाई गई, उसका क्या हुआ? माँ गंगा की सफाई आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। लगातार अखबारों में छपता है गंगा जल को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, गंगा माँ को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करना चाहती है। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन अब देखिए जितेंद्र जी एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि जब चुनाव आता है तब बीजेपी को सनातन याद आता है, तब बीजेपी को गंगा माँ याद आती हैं। ये चीजें तो सपा और कांग्रेस के लिए भी साबित हो जाती हैं। एक साल हो गया सर, 1 साल हो गया अयोध्या में राम मंदिर बने हुए, एक बार भी आपके मुखिया नहीं गए वहां पे। हमने कहा इटावा में हमारा भगवान शिव का केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, उसके दर्शन के उपरांत समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अयोध्या जाकर पूरे परिवार सहित भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, दक्षिणा भी देंगे और राम मंदिर जो बना है उसके चंदा भी देंगे। और जो ज्यादा से ज्यादा वहां पे गरीब लोग रहते हैं उनकी भी मदद करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। हमारे लिए धर्म राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, विषय था, हमेशा रहेगा। हम लोग धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम वोट साधने के लिए इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हम दर्शन करेंगे और ये हमारा तय है, हमारा संकल्प है। जैसे ही इटावा में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, भगवान शिव का दर्शन करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री राम के अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। ये तय है। जितेंद्र जी अब आपकी देखिए इसी बात पे अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान आया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था संभल की खुदाई के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मुझे भी मेरे सूत्रों से पता चला है कि सीएम हाउस के नीचे भी एक शिवलिंग है, खुदाई करेंगे तो वहां से भी एक शिवलिंग निकल जाएगा। क्या ये सनातन का मखौल उड़ाना नहीं हुआ? आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद रोक लगा दी। ऐसी व्यवस्था को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या ये मखौल उड़ाना नहीं हुआ सनातन का? विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं कह सकता? अगर भारतीय जनता पार्टी क्या वो ये कैसे कह सकते हैं? वो ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप मुझे पहले सवाल का जवाब नहीं कैसे कर सकते हैं? भागवत जी कैसे कह सकते हैं? हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। भागवत जी कैसे कह सकते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है? क्यों कहते हैं भागवत जी? इनको तो अपना आका मानते हैं भाजपा के लोग। क्या भाजपा के लोग आपकी हिम्मत है? आरएसएस के रास्ते पे चल रही है क्या सपा? आरएसएस के रास्ते पे चल रही है सपा। सनातन का एक तरफ आप सनातन का मखौल उड़ाएंगे, एक तरफ आप सनातन का मखौल उड़ाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हम 1 साल बाद जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने। हैसियत है, शालीनता रखिए। अखिलेश यादव ये कहेंगे, अखिलेश यादव ये कहेंगे सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है, मखौल उड़ाएंगे वो। खुदाई करके देख लीजिए, शिवलिंग निकल जाएगा। मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है। कितने साल वो रहे हैं सीएम हाउस में कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। क्या भाजपा को निंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आरएसएस के रास्ते पे चल रही है क्या सपा? तो गलत क्या कहा? क्या क्यों राजनीतिक दुर्भावना? कितने साल रहे अखिलेश यादव? कितने साल रहे सीएम हाउस में अखिलेश यादव खुद कितने साल रहे हैं? तो बड़ी बात नहीं है। तब उनके सूत्र कहां थे? कर लेते खुदाई करवा देंगे अब की बार सपा सरकार में। अगर ऐसा है मंदिर है तो हम भी निकालेंगे मंदिर भाई। कौन सा तरीका? अगर मोहन भागवत जी कह सकते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है, तो अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया सीएम हाउस के नीचे मंदिर हो सकता है, तो क्या कराएगी भाजपा खुदाई? नहीं है जितेंद्र जी, आप एक बार उनके उस बयान को सुनिए। वो मखौल उड़ा रहे हैं साफ तौर पे सनातन का। बस ठीक है, एक मिनट जितेंद्र जी। हेमंत मिश्रा जी,
वहां के महामंडलेश्वरों ने यह कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर साफ नियत से आते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो बेड़ा गर्क है। महंत दुर्गादास जी कल धरने पे बैठे। क्यों? वहां की अव्यवस्थाओं के विरोध में। वहां के जो मेला के अधिकारी थे आनंद जी, विजयकरण आनंद जी, उन्होंने उनको समझाया कि हम इस अव्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। तो पहले तो मैं उस लाइन को इसीलिए कोट कर रहा हूं कि इतना बड़ा आयोजन है और आयोजन में अव्यवस्थाएं होना एक लाजमी भी बात होती है। मैं उसके विषय पे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा, डॉक्टर विमल भारद्वाज जी के द्वारा अभी जो कहा गया गंगा के निर्मलता के ऊपर, जितना बजट था उसका 25% भी सरकार खर्च नहीं कर पाई और गंगा निर्मल नहीं हो पाई। ये एनजीटी की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो आपका सवाल है, राजनीतिक लोग अगर कहीं किसी भी आयोजन में जाते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अगर किसी संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा यह कहा गया है तो मैं समझता हूं कि शायद उनकी सोच संकीर्ण है, इस वजह से उन्होंने इस तरीके की बात कही है। मैंने पहले भी इस बात के लिए कहा कि धर्म आस्था का प्रतीक है, आस्था का विषय है। इस पे हम लोग अपने अंतर मन में झांक करके सारी चीजें करते हैं, किसी के कहे से या किसी के करे से नहीं होता। दूसरी बात, मैं एक बात और कह देना चाहूंगा इसमें कि अब यही अगर चीज, मैं उल्टा सवाल अगर ये पूछ लूं कि भारतीय जनता पार्टी या उस समय की जनसंघ कहां थे जब कुंभ हो रहा था? आज तक तो कहीं फोटो भारतीय जनता पार्टी दिखा नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी के तो उस समय के जो लीडरान थे वो लोग जाते थे वहां पे, व्यवस्थाएं खुद खड़े होकर के देखते थे। ऐसे लोग भी सामने वीडियो में आए हैं और ऐसे फोटोज भी आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उस समय का कहां था? आज भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा एक राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से धर्म को प्रयोग कर रही है, ये वास्तविकता में सनातन के लिए खराब है। मैं नहीं समझता कि सनातन का भला, क्योंकि सनातन एक ऐसा विषय है जिसमें सभी कुछ समाहित है और सभी कुछ समाहित होने के बाद में सभी का भला केवल और केवल जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के साथ भी हो। कुंभ का भी स्नान हो, गंगा का भी स्नान हो, गंगा की निर्मलता भी बरकरार रहे, तो इसके विषय पे ध्यान दें अगर आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे जनता का भी भला होगा, गंगा की निर्मलता भी बनी रहेगी और सनातन का भी भला होगा। ठीक है आचार्य जी, अभी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ में स्नान करने पर यह कहा है कि वो यहां पर जनेऊ और तिलक लगाकर दिखावा करने ना आए, पूरी आस्था के साथ आए, यहां पर वो स्नान करें और चले जाएं और उसके बाद अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठ के तिलक पोंछ ना दें। अगर वो इस नियत के साथ आ रहे हैं तो ना ही आए। अपूर्वा जी, ये तो सत्य है, वो दूर दूर तक वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है इस चीज को, और हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं ये भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। वो सिर्फ व्यक्ति अपनी एक मजबूरी होती है क्योंकि पार्टी से संबंध है तो वो उस चीज को बोल नहीं पाएंगे, तो ये भी सच है। और ये सत्य है कि तिलक लगा करके पूछते देखा भी गया, तमाम सारी वीडियो है भी, क्योंकि जो सनातन से संबंध रखता ही नहीं है, आस्था अंदर से कहां से प्रकट हो जाएगी भाई? ये कोई इंजेक्शन तो नहीं है कि हमने डॉक्टर के यहाँ से भरा और बॉडी में लगा दिया, हम जी सनातनी हो गए। तो कहना और उस चीज को जन्मजात संस्कार में उतारना, आचार्य जी बड़े तबद्दुर निवेदन है, किसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। सुना है मैंने, किसी आस्था पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। सुना है आपको, आप सुन लीजिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं चाहते हैं तो आस्था पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। मैं क्या सच बोल रहा हूं? आप इस तरीके से ना नहीं कहिए सुनना चाहते, आपकी मजबूरी है। इंजेक्शन की चीज हो गई, सुनिए, आपके लिए आस्था में क्या है कि ठीक है सर, एक मिनट हेमंत जी, पहले आप जवाब सुन लीजिए ना सर, पहले जवाब सुन लीजिए आचार्य जी का। हम भगवान का राजनीतिक उपयोग नहीं करते। हम भगवान राम का हमने जो अभी तक देखा इन पार्टियों को, इनको सिर्फ सनातन को याद आता है जब वोट लेना होता है। वोट लेने के बाद में सनातन को गाली देते हैं, चाहे वो संसद भवन पर गोलियां चलवाना हो, चाहे वो राम मंदिर पर। ठीक है एक मिनट हेमंत जी आपको भी मैंने समय दिया था, आचार्य जी को भी बोल लेने दीजिए। चुनाव सही बोल रहा हूँ, आपको सही नहीं सुनना मित्रा जी, तो अलग बात है। सही नहीं सुनना है तो आप अपना कान बंद कर लीजिए, रुई लगा लीजिए या माइक हटा दीजिए, रुई नहीं लगा लीजिए, आप स्वतंत्र हैं।
आप स्वतंत्र हैं, मैं सच बोल रहा हूँ सर, सच सुनिए, सच सुनने का प्रयास कीजिए, सच सुनना चाहिए। सच सुनने से क्या होता है कि जागरूकता आती है, अपने आप में पता चलता है कि यहाँ सच क्या है। क्योंकि क्या होता है, झूठ सुन कर हमें लगता है यही सच होगा, हमें लगता है कि झूठ यही सच होगा, लेकिन सच सुनने से क्या होता है, जागरूकता आती है, पता चलता है समाज में ये भी सत्य था, ये भी है। तो जो पार्टी हमेशा राम के लिए, तीर्थों के लिए हमेशा वकील खड़ा करती हो, आज देश के खिलाफ या तीर्थों क्या वकील, वो कैसे सम्मान करेगी, सनातन सम्मान कैसे करेगी? तो आज जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, जो मेरी अपनी समझ है, और ये ही सत्य है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। तिलक लगा के पोस्ट देना, भाई तिलक लगाना आता कहाँ इनको, क्या बताइए ना? उन्होंने जन्मजात तिलक लगाया है क्या? उन्होंने वेद पढ़ाया, पुराण पढ़े, गुरु से दीक्षा ली है, उन्होंने क्या किया है बताओ आप मुझे? सनातन का कोई भी एक अंश उनके अंदर कहीं से हो। तो आज की जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ वोट के लिए हो रही हैं। आप 5 साल फिर भूल जाइएगा, दोबारा कुछ चुनाव आएगा तो ये चीजें याद आएगी, मैं फिर आपको देखेंगे, मैं भी देखूंगा। फिर मैं आपको टोकूंगा। मिश्रा जी आप बात रखिएगा, आप सुन लीजिए, आप उसको गलत तरीके से मत करिए। गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, सच नहीं सुनना आपको आता है मिश्रा जी, तो अलग विषय है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसी को नहीं है, मैं तो सुना नहीं रहा हूँ, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, आपको पता है। ठीक है हेमंत जी, हेमंत जी सच सुनना चाहिए। हेमंत जी धैर्य के साथ जवाब भी सुन लीजिए। हेमंत जी धैर्य के साथ जवाब भी सुन लीजिए, फिर आप भी सवाल पूछ लीजिएगा ना आचार्य जी से। यही रहा है, यही रहा है। नहीं अपूर्वा जी, इनको गलत बयानी करने से रोकिए। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं बैठी हूँ ना, मैं बैठी हूँ उन्हें रोकने के लिए या उनसे सवाल पूछने के लिए। टोका जाएगा, सनातनियों को हर तरह आचार्य जी गलत बयानी करेंगे टोका जाएगा। ये यही हुआ है, अभी तक यही हुआ है। ठीक है आचार्य जी, हेमंत जी एक मिनट सर, एक मिनट। अरे सनातन होना और धर्म की आस्था होना विषय है, कोई आदमी किसी तरीके से नहीं है। आज वही हो रहा है, बस एक मिनट सर, अब एक मिनट। आप ऋषियों का श्राप है, तपस्वियों का श्राप है। जो संसद भवन में गोलियां चलवाई गई थी वो कौन था? राम मंदिर गोलियां चलवाई गई थी वो कौन था? ये सब बहुत याद कीजिए, ये सब बात करने वाले विषय होते हैं। अगर एक अंश भी आपके सनातन का होता या आप उसके तरफ होते, सारी चीज आप नहीं बोलते कि इससे सुनते कि यहाँ सत्य क्या है, और सनातन का सत्य ये जो मैं बोल रहा हूँ यही है। मिश्रा जी आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आप समझदार हैं, गंगा की निर्मलता सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप चलिए ठीक है हेमंत जी आचार्य जी, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अब सर थोड़ा सा अब पेशेंस कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आचार्य की हैसियत से बात करिए। आप आचार्य हैं, आप निष्पक्षता से बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी ठीक है हेमंत जी आचार्य जी, अब सर अब शांत होना होगा। हेमंत जी अब शांत होना होगा सर, थोड़ा सा धैर्य कर लीजिए। विमल जी, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि अगर कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर वहां पर स्नान करने जा रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी क्यों इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है? सनातन पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है। प्रियंका गांधी भी जा सकती हैं, राहुल गांधी भी जा सकते हैं, हो सकता है कल को अखिलेश यादव भी चले जाएं, फिर उस पर बीजेपी राजनीति करेगी। नहीं, भाजपा राजनीति नहीं करेगी। लेकिन मैं बड़ी शालीनता से अपने मित्र जितेंद्र को कहना चाहता हूं कि अभी भी टीवी पे चीख रहे थे, पूरा देश देख रहा है, इस तरह हमको नहीं चीखना चाहिए। मैं उनकी बात का थोड़ा जवाब दे दूं। अभी जब उनकी सरकार में एक मंत्री थे जिन्होंने रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ के फेंका, एक मुख से आवाज नहीं निकली हमारे अखिलेश जी से, और उन्होंने कई सारे उनकी पार्टी के नेताओं ने, और बिहार में भी ऐसे हमें चीजें सुनने को मिली, तब सवाल उठता है कि इनकी आस्था कहां गई। हमें पूरा विश्वास है कि वो सनातनी है, आप लोग भी, और हिंदुस्तान में जो रहता है वो सब सनातनी, हम आपका विरोध नहीं करते। आप लोग खुद मौका देते हैं कि लोग आवाज उठाएं। अभी देखिए प्रेमानंद जी ने कहा, अभी बांधी गुरुजी बोले तो उनपे आप लोग लड़ना शुरू हो गए। हमें मौका आप लोग खुद दे रहे हैं ना। अब दूसरी बात बताइए, अब प्रियंका जी, राहुल जी, उससे पहले इनके इतने सारे कृत्य हो चुके हैं, कुकृत्य, जो सनातन के अंगेज में रहे हैं। आपको पता होगा, एक मुझसे आवाज नहीं निकली जब स्टालिन के बेटे ने जिस तरीके से बोला कि सनातन में डेंगू है, इसका मलेरिया का है, इसको खत्म कर देना चाहिए। कभी इंडिया अलायंस ने कभी भी किसी भी, माननीय अखिलेश जी हो, चाहे हमारे राहुल जी हो, आदरणीय जी, यही विरोध किया? नहीं किया ना। आप बोलते हैं कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये हमारे आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, तब हम मानते हैं ना कि आप सच्चे हिंदू सनातनी है। लेकिन आप लोग खुद मौका देते तो ये बात हमारी, आपकी डिफेंड करने की बात हो सकती है अलग, बट जैसा अभी हमारे गुरुजी आचार्य जी ने कहा, प्रदीप जी ने, तो पूरा देश जानता है सच। हमारे आपके चीखने से कुछ नहीं है, हमारे भाजपा कभी मना नहीं करती, आप आइए, हम लोग स्वागत करेंगे आपका, लेकिन सच्चे सनातनी बन के हमेशा रहिए ना। केवल मजदूरी की डुबकी या अवसरवाद की डुबकी, राजनीतिक डुबकी लगाने का ही विरोध है।
हमारा विरोध केवल राजनीति का है, इसका नहीं है कि आप अफसरवाद देख के कि एक ट्विटर हैंडल से गलत पोस्ट हो गई, मैं मानता हूं कि वो फर्जी पोस्ट थी क्योंकि तब मीडिया में आ चुका है, मैं उसको लेके पोस्ट को लेकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप आ रहे हैं तो ये गलत है। इसीलिए शायद हम गुरु जी है, मार्ग ऋषि जी, उन्होंने एक बात कही। दूसरी बात, अभी गंगा को लेकर बार बार आप आस्था को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं गंगा स्वच्छ, क्यों आ रहे हैं फिर अब? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा के आचमन किया है, अब आप बार बार पुराने डाटा को लेके बैठ जाते हैं वहां पर। आप देखिए कितने लोगों को मनोभावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। हमारे समाज में ये कुरीतियां जो फैली हुई हैं, इनको हमें आपको बैठ के ठीक करना है, आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा। आप आइए, सबके इधर से आइए, भाजपा स्वागत करेगी, लेकिन अगर अवसरवाद की राजनीति, मजदूरी की राजनीति और उसके कारण वोट बैंक को साधने के लिए आएंगे तो सवाल तो खुद उठेंगे, मीडिया उठाएगी, हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात है, हम 10 बार कहेंगे कि आप अवसरवाद की राजनीति करते हैं, आप जातिवाद की राजनीति खुद करते हैं। कांग्रेसी देश में पूरे जातिवाद को देश में बांटा, हम तो कभी सारे हिंदू को, प्रधानमंत्री सभी बोलते हैं कि यहाँ 140 करोड़ देशवासी हमारे हैं और आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं बैठ के, तो खुद सवाल उठाते हैं ना, आप लोग खुद मौका देते हैं दूसरों को। चलिए ठीक है, जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, जितेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं जी। चाहे माँ गंगा के स्नान का अवसर हो, चाहे किसी मंदिर में पूजा करने का अवसर हो, कोई उसमें राजनीति करने नहीं जाता है, लेकिन कोई जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी राजनीति रोटियां सेकना शुरू कर दी है। गंगा स्नान हो चाहे मंदिर हो, सैकड़ों वर्षों की ये परंपरा है, कोई आज शुरू हुई परंपरा नहीं है। लेकिन जब भाजपा कमजोर होती है तो विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो भी धार्मिक कर्मकांड या कार्य किए जाते हैं उन पर उंगली उठाना शुरू कर देती है। अभी जो तिलक नहीं लगाता, क्या वो सनातनी नहीं है? क्या जो तिलक नहीं लगाता वो हिंदू नहीं है? क्या वो तिलक नहीं लगाता है? तिलक के भोज लगाते। एक मिनट, अरे भाई सुनिए, आप बीच में हमारे बोलती हैं बहुत, अब आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं बोलूंगी ना सर, मैं चुप नहीं रह पाती, मैं चुप नहीं रह पाती, सही बोल रहा हूँ, मेरी कमजोरी है, मैं चुप नहीं रह पाती हूँ। अब आप इस तरह की बात बोलेंगे तो मैं चुप नहीं रह पाती। जो तिलक नहीं लगाता वो सनातनी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। आप बीजेपी के बारे में चुप रहेंगे, हमारे में नहीं रहेंगी। दिखावे के लिए तिलक लगाना, फिर हेलीकॉप्टर में जाके तिलक पोंछ लेना, उल्टा जनेऊ पहनना, गंगा घाट में जाके उल्टी आरती करना, ये दिखावा है सर, ये दिखावा है। देखिए कोई दिखावा नहीं है, मंदिर में जब लोग जाते हैं तो पुजारी जी तिलक लगाते हैं, कोई ऑफिस तिलक लगा के नहीं जाता है। करोड़ों में कहीं 1500 लोग जाते होंगे। रही बात कार सेवकों वाली बात, तो उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा जी के बयान आ चुका है मीडिया कि वो एक प्रशासनिक फैसला था। भारतीय जनता पार्टी सरकार समाजवादी पार्टी की जरूर थी, लेकिन वो एक शासनिक नहीं प्रशासनिक फैसला था। मौके की स्थिति को लेकर डीएम एसपी और जो बड़े अधिकारी फैसला लेते वो फैसला था। उसके बाद भाजपा ने कितनी चिंता की, कई जो है हिंदू वो इस्लाम कबूल कर लिए, क्यों कर लिए इसका जवाब नहीं दे सकती भारतीय जनता पार्टी। और नेताजी को तो आपने पद्म विभूषण दिया भाजपा की सरकार ने, तो क्यों आज नेताजी के ऊपर उंगली उठा रहे हो भाई? अगर कहीं दंगा होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार को कार्रवाई का अधिकार है। गुजरात भी तो याद रखना चाहिए, और भी तो देश में माहौल खराब करने वाली व्यवस्थाएं जो भाजपा ने पैदा की उसको भी तो याद रखना चाहिए। आज इनको तिलक से दिक्कत होती है, तिलक से क्यों दिक्कत हो रही है भाई? कोई रोज तिलक नहीं लगाता है। मंदिर जाते हैं, मैं भी तिलक लगाता हूँ, मंदिर जाता हूँ मैं भी तिलक लगाता हूँ, पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाता हूँ नहीं लगाता हूँ, पब्लिक से मिलने जाता हूँ नहीं लगाता हूँ, मंदिर जाता हूँ पुजारी जी तिलक लगा देते हैं। मोदी जी कितना तिलक लगा के घूम रहे हैं, योगी जी तो संत है, कितना तिलक लगा के घूम रहे हैं, केवल लाल वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं, उससे कोई संत हो जा रहा है क्या? और उनके चाचा पीठाधीश्वर थे, दूसरा कोई संत नहीं मिला था। अगर वो माननीय अखिलेश यादव जी पर उंगली उठाते कि नेताजी ने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो क्या उनके चाचा ने एक ही अकेले संत सबसे कम उम्र के थे ये जब पीठाधीश्वर बने थे गोरखनाथ पीठ के? इनसे बुजुर्ग संत, इनसे बड़ी उम्र के संत, इनसे योग्य संत उस मठ में मौजूद थे, उनको दरकिनार करके, क्योंकि वो उनके चाचा थे। तो परिवारवाद पे उंगली ना उठाएं और धर्म पर ना उंगली उठाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपने गिरेबान में झांक के देखे, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है और हमेशा रहेगा। हम राम मंदिर के भी माननीय अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाएंगे, पहले इटावा में भगवान शिव के केदारेश्वर मंदिर जो बनवा रहे उसके दर्शन करेंगे, उनका संकल्प है। उसके बाद वो राम मंदिर के सपरिवार दर्शन करेंगे और दक्षिणा भी देंगे और चंदा भी वहां पर देंगे। इसलिए भाजपा राजनीति ना करे। एक मिनट, सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि कांग्रेस अब सपा जिस तरह से उल्टी दिशा में खड़ी हो गई थी सनातन को लेकर, अब कांग्रेस वो गलती नहीं करेगी क्योंकि इसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ गया कांग्रेस को।
लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ ये गया। ना तो- तो अब देखिए उस ना तो- रास्ते से कांग्रेस नहीं गुजरेगी जिस रास्ते पे सपा खड़ी है। अब कांग्रेस हर देखिए- उस मंदिर पर माथा टेकेगी। देखिए, कोई भी सनातन के खिलाफ नहीं खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना सनातन के खिलाफ खड़ा होना नहीं होता है। हमने एक नहीं 1000 बार ये बात कही। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो भी इस देश में हिंदू है और गैर हिंदू भी बहुत से लोग सम्मान करते हैं हिंदू धर्म का, सनातन का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम उस पर न राजनीति करते हैं न उस पर हम राजनीति करेंगे। सनातन का सम्मान, हिंदू धर्म का सम्मान, और देश में जितने भी धर्म हैं, अनन्य धर्मों से, अनंत संस्कृतियों से हमारा बना देश है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस्लाम के लिए भी अच्छे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचार हिंदू धर्म के लिए भी अच्छे हैं। तो सोचिए ना, जो स्वामी विवेकानंद के वचनों और विचारों पर नहीं चल पा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो आज बात भगवान राम के विचारों पर चलने की कर रहे हैं। अरे भगवान राम ने तो केवट से नाव पार लगाई थी, केवट ने उसको आशीर्वाद दिया था, उसको उतराई दी थी, लेकिन उन्हीं केवटों को, उन्हीं मल्लाहों की नाव पर इन्होंने रोक लगा दी प्रयागराज में चलने पर। ये कैसे भगवान राम के विचारों पर चलने की दावा माता की बात करते रहते हैं भाजपा के लोग। ये लोग तो सिर्फ झूठ बोलते हैं और भगवान को कैश करने की कोशिश करते हैं। भगवान के नाम पर चंदे में कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने अयोध्या में किया, सोचिए। है वो तो तमाम टीवी चैनलों पर चला, तमाम अखबारों में आया, कोई जवाब नहीं इन लोगों के पास घोटाले का। उसके बाद आप मंदिर गलत में बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे। जितेंद्र जी, शालीनता से जवाब दीजिए। और आपने मठ पे आवाज उठाई, फिर सनातन में आवाज उठाई, गलत। आप मठ पे आवाज मत उठाइए, बाकी सनातन सनातन में आवाज मत उठाइए। अभी आपने कहा कि गलत तरीके से बात करते हैं, हमें भी सीखना आता है। सीखने से, गलत सीखने से चीजें सीखनी हो जाती है। शालीनता से बात करना सीखिए, तभी सीख लीजिए थोड़ी सी, तभी सीख लीजिए, के लोग तभी थोड़ी सीख लीजिए, बोलने की भाषा की सादा सही रखिए। ओसामा बिन लादेन के काम करती है ना। भाजपा क्या करती है? भाजपा अपना राजनीति करती है। ओसामा बिन लादेन मत पे आवाज मत उठाइए, सनातन एक मत मिनट, पे आवाज उठाइए। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, तिलक मत लगाइए, अभी तिलक नहीं लगाया तो सनातन नहीं हुआ। विमल जी, विमल आप भाषा ठीक रखिए भैया अपनी, और सही जानकारी देश के सामने रखिए। झूठ बोलने की तारीफ मत करिए यहाँ पर बैठ के, जो घोटाला अंग्रेजों का हुआ है। विचार हुआ करता था, ये भाजपा का विचार सनातन का हो ही नहीं सकता है। जो अंग्रेजों का आपकी ठीक है, आप तो सनातनी है ना जितेंद्र जी, सपा तो सनातन को मानती है। फिर 2013 में, फिर 2013 में, एक मिनट वापस नहीं आने वाले। एक मिनट सर, एक मिनट, चलिए ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, विमल जी, लौटू भी आपके पास। सर अब शांत होना होगा सर, अब थोड़ी देर शांत होना होगा, थोड़ी देर शांत होना होगा सर। हेमंत जी, सीख रहा है बैठ के। एक मिनट, चीखना चिल्लाना नहीं सर, चीखना चिल्लाना नहीं, डिबेट कर रहे हैं। गलत डाटा तो डिबेट मत कर रहे कराइए। तरीके से अभी करेंगे ना, उन्होंने- डिबेट अभी कर तरीके से उन्होंने करेंगे। बट्टा बात उठा सर अब शांत होना होगा। अपमान नहीं तो क्या है? जितेंद्र जी, विमल जी, अब शांत होना होगा, अब शांत होना होगा। एक एक पाई का वेबसाइट पे हिसाब है। आप लोग झूठ बोल फैलाते हैं, ये झूठ से कुछ नहीं होने वाला। चीखिए खूब ठीक और है चीखिए। जितेंद्र जी, विमल जी, अब शांत होना होगा। हेमंत जी से सवाल है मेरा, सर हेमंत जी से सवाल है मेरा। अब आप इसमें से मैं बहुत हमारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। झूठ बोलते हैं आप लोग। भूलिएगा आप नहीं लोग आप। झूठ सर, बोलते चीखना रहिए, चिल्लाना ऐसे ही। नहीं। आपके भूलिएगा सरकार, नहीं। आपके कृत्य जनता के सामने है। चीखना आपको चिल्लाना फिर नहीं चुनाव में सर, जवाब अब मिलेगा। शांत होना होगा, अब वो शांत तो होना अभी होगा, पता चला शांत था, होना होगा 24 पटक के सर। मारा जनता ने आप लोगों, क्या बात करते हैं? ठीक है कोई जितेंद्र बात जी, नहीं, अभी आपको अपनी मिल- बारी में बोलिएगा। पता चला ना, 2027 में फिर पता चलेगा। जितेंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा। आपको फिर जवाब देगी। अभी मिल्कीपुर में जवाब मिलेगा, जिससे पहले अभी आपको चुनाव में जवाब मिला। आपको अपनी जमीन इतनी मजबूत लगती तो क्या जोड़ क्यों करते हैं? भाजपा के अरे खिलाफ सर सारे हो गया सारे हो दल एक गया साथ इकट्ठे हो गया रहेंगे। सर, हो गया सर, थोड़ा सा अब शांत हो जाइए। हेमंत जी, सही सही बस डिबेट करिए ठीक है ना। सर, मैं तो शालीनता ठीक से है। जवाब दे रहा था। अरे ठीक है, अरे ठीक है। क्या चीज तो नहीं कर रहे हो भाई? अरे सीखने से सर, आया तो ठीक नहीं होते मेरे विमल भाई। जी, जितेंद्र विमल जी, जी, ये आपकी संस्कृति होगी। सर चीखने ऑडियो डाउन चिल्लाने करना की। पड़ जाएगा मुझे, शालीनता की भाषा ऑडियो यूज डाउन करिए। करना पड़ जाएगा, सीखने आपका चलिए, चीखना चिल्लाना सब बेकार हो इसमें जाएगा, सफाइयों की होगी। चीखना चिल्लाना बेकार हो जाएगा, ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा मुझे। कोई जवाब है आपके पास? ठीक है हेमंत जी, भगवान राम ने आपको हेमंत जी, जवाब मिलेगा कांग्रेस अब आपको। सपा के कोई रास्ते जवाब पे चिंता नहीं नहीं। करिए। भगवान साहब ने आपको क्यों नकार दिया? यही जवाब देगी जनता आपकी आपको। करारी सीखने से काम नहीं हार चलेगा। क्यों हुई? मैडम सही डिबेट कराइए, वरना डिबेट पे ऐसे लोग बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है बैठने का। नकली हिंदू है, चलिए, ठीक है, उनको ठीक है, भगवान राम ने जितेंद्र जवाब जी, दिया है, हेमंत जी। अयोध्या में आपको हरा के। चलिए ठीक है, क्योंकि चलिए ठीक है सर, देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है और बड़ी बहस में आज मेरे साथ बस इतना ही। विमल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका भी, हेमंत मिश्रा जी और आचार्य प्रमोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट बहुत तेज है। अब ऐसे में वहां जो महामंडलेश्वर है महाकुंभ में, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सच्चे मन से यहां पर स्नान करने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो कांग्रेस की नैया डूब जाएगी, बेड़ा गर्क है अगर वो यहां तिलक लगाते हैं और अपने हेलीकॉप्टर में जाकर उस तिलक को पहुंच देते हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है, और ऐसे में विपक्ष बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर हिंदू वोट बैंक को साधना है, हिंदू वोट बैंक तक जाने का रास्ता सनातन से होकर गुजरता है, तो अब हमें भी सनातनी होना होगा या होने का दिखावा करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।